कि मानक पासा किसे कहते हैं। लिखो मानक पासा। मानक पासा। मानक पासा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिश। क्या स्टैंडर्ड डिश, इसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। देखो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं। तो 2 पॉइंट हैं इसके, दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अगर हम किसी पासे को समझें कि वह मानक पासा कैसा है, तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे। पहला नियम होता है कि विपरीत सतहों का योग। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो, यहाँ पे आगे लिख लेना, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग, मतलब आपस में जो दो विपरीत सतह हैं उनका योग 7 होगा। और दूसरा ज्ञात करने का नियम है कि किन्हीं दो निकटवर्ती, निकटवर्ती लिख लेना, ये सब नोट्स हैं। किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा में होता है, पहला रूल है किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और दूसरा है किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। अब इसको हम देखो उदाहरण से समझते कैसे हैं। एक हम पासा लेते हैं, आप सीख जाओगे छोटे से उदाहरण से। एक हम पासा लेते हैं, ये हमारा पासा हो गया, घन के आकार का पासा है। अब इस पे हम अंक लिख रहे हैं, जैसे हमने 3 ले लिया, 5 ले लिया और 1 ले लिया। अब हम इस डिश को समझेंगे कि यह कैसा है। इसके पहले बताया ना कि मानक पासा है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है ना। तो इसको हम करेंगे क्या, कह रहा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 सतह दिखाई दे रही हैं। किसी भी पासे को जब देखोगे तो 3 सतहें ही दिखाई देती हैं, 3 सतह छुपी होती है। कुल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। ठीक है, देखो 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे प्लस 3 को लेंगे, 3 को लेंगे प्लस 1 को लेंगे। 2 ही सतह ले रहे हैं, 1 को लेंगे प्लस 5 को लेंगे, मतलब किन्हीं दो सतहों के ले रहे। अब जैसे 5 और प्लस 3, ये नहीं, हम 3 और 5, 3 और प्लस 5 भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे भी लिखें, लेकिन कि 2 सतह हम लेंगे। अब इनको जोड़िए, 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 कहीं नहीं है। यह क्या है, यह मानक पासा है। अगर यह मानक पासा है तो इसकी विपरीत सतह हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एकदम क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 5 की विपरीत सतह कैसे ज्ञात करोगे। देखो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना, मैं ऐसे लिखो, माना 5 की विपरीत सतह कितनी हो गई, x हो गई। भाई हम मानते हैं, हमें तो ज्ञात है नहीं कि 5 की सतह क्या होगी। फिर लिखेंगे, कह रहा है कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर लिखो 5 प्लस यक्स, दोनों विपरीत सतह हैं, इनका योग कितना होगा, 7 होगा। तो यहीं से यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स बराबर क्या लिखोगे, 7 माइनस 5। अच्छा माइनस काहे हो गया, जब बराबर के इधर उधर जाओगे आप, प्लस माइनस है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 5 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसको इस पार लाए तो माइनस हो गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत
2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मानक पासा के विपरीत सतह को ज्ञात करते हैं।